हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विनीता रिएक्शन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम काफ़ी सारी बातों का जिक्र करेंगे जो कि कल से हो रही हैं। कल पड़ोसी भैया का वीडियो आया था जिसमें कि रिवील उन्होंने किया था कि जो अंशु हैं उनकी दोनों बुआ यानी कि राजवीर और सूरज जी की जो दोनों बुआ हैं, अंकल जी की बहनें हैं, दोनों अपने पतियों के साथ आई थी शिवपुरी। तो वो सारी बातें उन्होंने कल भैया ने बता दी थी। उसके बाद में आज अभी अंशु का जो न्यू वीडियो आया है उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने की है। आंटी जी ने भी काफ़ी बातें क्लियर की हैं, अंशु ने भी काफ़ी कुछ बताया है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, थोड़ा कुछ तो कमेंट ज़रूर करें ताकि वीडियो को हाइप मिले। हेटर्स जो है वो अनलाइक कर जाते हैं जिसकी वजह से वीडियो डाउन चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अंकल आंटी के सपोर्टर हैं, अंशु के सपोर्टर हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हार्ट शेप ज़रूर बनाइए और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि जो न्यू अपडेट शिवपुरी से आई है वो क्या है। सबसे पहले अंशु का जो वीडियो आता है, इससे पहले कल पड़ोसी भैया का वीडियो आया था जिसमें कि उन्होंने बताया था कि जो बुआएं हैं दोनों वो आई हैं। अब ये खबर सुनकर जो उनकी जिठानी थी सपना की यानी कि बुआ जी की जो बहू थी डॉक्टर साहिबा, उनके तो पारा हाई हो गया, वो तो बौखला गई। उन्होंने लाइव तुरंत लाइव करके और पड़ोसी को बहुत भला बुरा कहा, साथ ही अपनी सास को भी बोला कि वो जहाँ भी जाती हैं घर तोड़ देती हैं। उन्होंने मेरा घर तोड़ दिया और उन्हीं के सिखाने पर ही ये घर टूटा है। तो जब उनके सिखाने पर ये घर टूटा है तो जो सपना ने एलिगेशन जो पहले से लगा रखे थे उनका क्या, सूरज जी की रिकॉर्डिंग जो रख रखी थी उसका क्या, और निकली तो सपना थी। तो ये कई सारी बातें थीं और अगर उनके सिखाने पर ही ऐसा हुआ है तो फिर जो अंकल जी सपना के साथ इतना बुरा बिहेव करते थे, गंदा जो उन्होंने बोला था कि गंदी तरह टच करते थे, ये करते वो करते, तो वो सब क्या था। उसके बाद भी आप क्या कहना चाहती हैं? अगर बुआ जी नहीं सिखाती तो जो सपना थी वो वहीं रह जाती और सब कुछ सहती रहती। अगर ये सच है तो ये गलत बात है, अगर नहीं है तो फिर ऐसा क्यों? आप उनके सास ससुर को क्लीन चिट दे रही हैं मैडम। आप अपनी ही बातों में फंसती जाती हैं। सोच कर देख लीजिए कि आप क्या बोलती हैं क्या नहीं। एक कमेंट्स उनसे पूछा गया कि आपकी सास कहाँ रहती है, तो बोली कि अपने किराए के घर में रहती होंगी। और कहाँ रहती होंगी मतलब जो उनका घर था वो मैडम ने हथिया लिया है और जो सास है वो किराए के मकान में घूमती फिर रही हैं। अब ऐसी बहुओं को क्या किया जाए। अब चलिए अब बात कर लेते हैं अंशु की न्यू वीडियो पर। तो अंशु ने स्टार्ट किया, जो उसने बताया कि बुआ जी घर आ गई हैं और वो पहले भी आती रहती थी लेकिन वो वीडियो में नहीं लेती थी, ये उनकी गलती है। इसकी वजह से उनके जो हेटर्स हैं वो बोलते थे कि उनके घर कोई रिश्तेदार नहीं आता, तो रिश्तेदार सभी आते हैं, हालांकि वो वीडियो में लेती नहीं कंट्रोवर्सी की वजह से। अब उन्होंने आंटी जी ने भी बात को क्लियर किया। जो बर्तनों की बात को लेकर हाय तौबा हो रही थी कमेंट बॉक्स में, उल्टा सीधा बोला जा रहा था कि कनागत के दिनों में वैसे तो आंटी जी बड़ा ही शिक्षा देती रहती हैं सपना को और खुद कनागत के दिनों में नए बर्तन ले आई, तो उन्होंने अब क्लियर कर लिया है कि ये बर्तन वो पहले ही लेकर आई थी। हालांकि जो समझने वाले थे वो समझ गए थे कि अंशु की एक दिन की वीडियो नहीं आती, वो 2-4 दिन की जो वीडियो होती हैं वो कट करके आती रहती हैं। लेकिन जो हेटर्स हैं जिनको कमेंट बुरे करने हैं वो तो करेंगे, और वो जो कमेंट करते हैं वो केवल अंशु की वीडियो पर ही नहीं करते, जो उनके फेवर में वीडियोस बनाते हैं हमारे जैसे लोग उनके लिए भी बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं। और सिजल को भी उन्होंने बहुत सारा गंद बोला है, तो ये तो गलत बात है। अगर कोई रिएक्शन वीडियो अगर सपना के फेवर में बना रहा है तो उसको भी नहीं बोलना चाहिए भाई। रिएक्शन वीडियो का काम ही यही है, जो उन्हें सही लगता है वो कहते हैं। अब इसमें आपको इतना बुरा मानने की क्या बात है? आप किसी को आर बोलो सी बोलो तो ये तो गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी वीडियो पर भी एक जो थी कमेंट आया था
एक आईडी से बहुत सारे कमेंट आए हैं कि तुमको कीड़े पड़े, तुम्हारी विनीता बड़ी बुरी दशा होगी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे गलत कमेंट आए हैं। तो वैसे तो मुझे इनका बद्दुआ कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई सोच लो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो कमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए। तो ये रही तो हेटर्स की बात। अब बात कर लेते हैं। फिर अंशु ने बताया कि अंकल जी के थोड़ी चोट लग गई थी, वो ऑगी को घुमा रहे थे और उनकी रस्सी पैरों में अटक गई, जिसकी वजह से वो गिर पड़े। तो फ्रेंड्स, अंशु उनके पैर पे मरहम पट्टी भी करते हुए दिखाई दी। डॉक्टर्स को हालांकि उन्होंने दिखा लिया है, लेकिन फिर भी चोट तो चोट है। अब इतने मतलब जो इंसान अपनी उम्र को एक एज को पार कर लेता है, तो उनके साथ जो इम्यूनिटी पावर है वो भी कम हो जाती है। और भाई एक तो इतनी सारी टेंशन, बुढ़ापा, शरीर, फिर उसके बाद अगर फिर लोग बोलते हैं कि अंशु क्यों रह गई, प्रॉपर्टी खाने के लिए रह गई। तो भाई उन लोगों को सोचना चाहिए कि इस समय अगर अंकल आंटी के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, इवन पड़ोसी के लिए भी इतना बुरा भला बोलते हैं, जबकि भाई पड़ोसी ही काम में आते हैं। और वो भैया इतने अच्छे हैं कि इतने बुरे वक्त में उन्होंने साथ दिया, क्योंकि वो सालों से रह रहे हैं और घर परिवार के बच्चे जैसे ही थे, क्योंकि वो सूरज और राजवीर के फ्रेंड भी हैं। तो इस नाते वो अंकल आंटी की हेल्प करते हैं। लेकिन ये चीज़ें ना तो डॉक्टर साहिबा को अच्छी लगती हैं, ना ही हमारी मैडम को अच्छी लगती हैं। और जो मैडम के सपोर्टर हैं और अंशु के हेटर हैं, भाई वो तो जाने क्या क्या कमेंट करके एक छोटी बच्ची के साथ जाने किस किस का नाम जोड़ देते हैं। इनको बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। भाई इसकी शुरुआत तो सपना ने ही की थी, मैडम ने ही की थी। उन्होंने ही ये ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कि जिससे कि बाद में अंशु को भर भर कर हेट्स मिलने लगे। तो थोड़ा आपको सोच लेना चाहिए और हेटर्स को रोकना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आपकी भी इज्जत बनी रहे, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए और उनको रोकना चाहिए। अगर अंशु आज यहाँ नहीं होती, फिर अंकल आंटी अकेले हो जाते, तो उनके साथ कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, ये सोचने वाली बात है। फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया कि वो अंशु को अंशु आंटी और जो बुआएं थी और फूफा जी थे, वो गए थे फार्म हाउस। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम तो होगी। क्योंकि पहले जब फार्म हाउस अंशु और आंटी जी गए थे, तब सपना मैडम भी वहाँ तुरंत पहुँच गई थी, और उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे और क्या कुछ किया था वो सब जानते हैं। अब इस बार दोनों बुआ गई थी, तो फिर जो डॉक्टर साहिबा हैं वो भी कुछ बोलेंगी, और देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होता है। फिर तो वो अपडेट हम देख कर ही बताएंगे। फिर अंशु ने बताया कि बुआ जी चली गई क्योंकि वो स्कूल में कुछ जॉब वगैरह करती हैं, तो उन्हें वहाँ जाना है। तो ज़्यादा वो 1-2 दिन हो सकता है रुकी होंगी और फिर उसके बाद चली गई होंगी। तो ये सारा अपडेट थी अंशु की वीडियो में, जो न्यू उसने अपडेट दी है। फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो न्यू अपडेट्स मिलती हैं उसकी वीडियो भी हम बताएंगे, और सपोर्टर को भी, जो मैडम के सपोर्टर हैं उनको भी अगर ज़्यादा बोलते हैं तो फिर देख लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।